बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। और आज की इस रेसिपी में आपको परफेक्ट मेजरमेंट भी पता चलेगी, आपने कौन सी चीज़ किस मिकदार में ऐड करनी है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। अक्सर औक़ात सूजी का हलवा या तो एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ देता है या पानी पानी सा उसमें नज़र आता है। तो आज की इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह परफेक्ट सूजी का हलवा आप बना सकेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप या कटोरी ले सकते हैं। मैं चाय वाला आम सा कप ले रही हूँ। इसी से ही हम पानी की मेजरमेंट करेंगे, इसी से ही सूजी और चीनी और ऑयल की भी करेंगे, ठीक है। सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 3.5 कप पानी। यही मेजरमेंट आप कटोरी से भी कर सकते हैं और किसी भी गिलास से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान यहाँ पे मैं 2 चुटकी के हिसाब से ऐड करी हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अक्सर लोगों के पास ये नहीं होता है, तो आपने ये नहीं समझना है कि इसके बगैर ये हलवा बनेगा ही नहीं। ये जस्ट अच्छा कलर और थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए होता है। 4 अदद छोटी इलायची का मुँह खोल के भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें उसी कप को मेजर करते हुए 1.5 कप चीनी ऐड करनी है, ठीक है। जो लोग मीठा कम पसंद करते हैं वो 3 से 4 चम्मच कम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। हमने इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी है 1 तार की या 2 तार की। हमने जस्ट चीनी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप कम मिकदार में हलवा बनाना चाहते हैं तो आपने तमाम क्वांटिटी को हाफ़ कर लेना है। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने तमाम क्वांटिटीज़ को डबल कर लेना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा चूल्हे की आंच को मैं बंद कर दूंगी। इसे हम कवर करके साइड पे कर देंगे। इसे सूजी में हमने गरम-गरम ही ऐड करना है। इन केस अगर ये ठंडा हो जाए तो आपने इसे दोबारा से गरम करके सूजी में ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाने से थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है। इसमें मैंने आधे कप से 2 चम्मच ज़्यादा देसी घी ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। आपकी आसानी के लिए तमाम अज्जा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह से मेंशन करूंगी कि 1 कप के अगर आप 4 हिस्से करते हैं तो आपने 1 हिस्सा छोड़ देना है, बाकी 3 हिस्से जो हैं घी के वो ऐड करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही गई होगी। अब हमने सूजी को हल्की आंच पे 12 से 13 मिनट के लिए भूनना है। आपने घड़ी को देख के इसकी भुनाई करनी है। आप देखेंगे हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। भुनाई आपने दरमियानी से कम आंच पे ही करनी है। अगर आप तेज़ आंच पे सूजी की भुनाई करेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी या जल जाएगी। जितनी अच्छी आप सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा हलवा बन के रेडी होगा। सूजी का हलवा बहुत ही मेहनत से बनाया जाए तो ही ये खाने में टेस्टी लगता है। अब अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इसमें जो पानी रेडी किया था चीनी वाला वो ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके हम ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है चूल्हे से थोड़ा सा हट के आपने इसे इसमें ऐड करना है, या चूल्हे की आंच को आप बंद कर दें। इसके बाद ये इसमें ऐड करके चूल्हे की आंच को आप चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नए कुकिंग सीख रहे हैं उन्हें इन बातों का पता नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बतानी पड़ती हैं ताकि आपको नुकसान भी ना हो और चीज़ परफेक्ट बन के रेडी हो। अब इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को दरमियानी से थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया है। चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही हलवा अच्छा खासा थिक हो जाएगा। सूजी की तो हमने बहुत अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट के लिए भुनाई की है। इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करनी है। आप अपनी पसंद से कोई से भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश वगैरह, काजू, पिस्ता, बादाम। मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। अगर आपको हलवे की परफेक्ट मेजरमेंट का पता होगा तो बहुत ही आसान हो जाती है रेसिपी बनानी। अगर आप अंदाजे से सब कुछ ऐड करेंगे तो कभी हलवा ठीक बनेगा और कभी नहीं बनेगा। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी के तहत ही आप हलवा बनाएंगे। बहुत ही दानेदार, बहुत ही टेस्टी हलवा बन के रेडी होता है इस रेसिपी से। तो 1 से 2 मिनट ही दरमियानी से ज़्यादा आंच पे आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है, तो आप देखेंगे कि इसमें छींटे उड़ने लगेंगे। ये ऐसा पॉइंट होता है जब सूजी मुकम्मल तौर पे पक चुकी होती है। अब आपने अपने हिसाब से इसे जितना भी थिक रखना है या जितना भी पतला रखना है उस हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। मैं थोड़ा सा इसे थिक रखूँगी। अभी ये गरम गरम है, थोड़ी रनी कंडीशन में होगा, लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट है।
जैसे ही आप थोड़ा-सा इसमें चम्मच हिलाएँगे, बर्तन की साइडों से ये छूटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है परफ़ेक्ट हलवा बन के रेडी हो चुका है हमारा। अब खुशबू के लिए मैंने इसमें रूह केवड़ा ऐड किया है 3 से 4 ड्रॉप्स के हिसाब से, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे की आँच को बंद कर दिया है। रूह केवड़ा आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, वरना ये कड़वा हो जाएगा। और जिस चीज़ में भी रूह केवड़ा ऐड करते हैं, चूल्हे की आँच को बंद करके इसमें ऐड करते हैं, ठीक है? तो ये हलवा आप शब-ए बारात पे अपने घरवालों के लिए बनाएँ या पूरे मोहल्ले में बाँटें या शाम की चाय के साथ सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है ये। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार-बार इसी रेसिपी के तहत ही बनाएँगे। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएँगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। एक दफ़ा आपने चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। इंशाल्लाह आपकी काम की बहुत सी रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।